जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। गुरु वशिष्ठ ने कल आत्मा के बारे में बहुत सुंदर बात समझाई थी। आज 20 अगस्त पे आज देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक है, स्वयं प्रभुर्महात्मैव ब्रह्म ब्रह्म विदो विदु अपरिज्ञातम अज्ञानम अज्ञानाम इति कथ्यते। अर्थ है, ब्रह्म को जानने वाला घोषणा करता है कि इतना बड़ा परमात्मा या ब्रह्म मैं स्वयं हूं। अज्ञानी अपने अज्ञान के फलस्वरूप इस सत्य को पहचान नहीं पाता। बस वशिष्ठ ने आगे कहा, जिस प्रकार मिट्टी में मिला हुआ सोना पहचान में नहीं आता, उसी प्रकार अज्ञान के दोष के कारण ब्रह्म भी पहचान में नहीं आता। क्यों? ब्रह्म को जानने वाला घोषणा करता है कि इतना बड़ा परमात्मा या ब्रह्म मैं स्वयं हूं। अज्ञानी अपने अज्ञान के फलस्वरूप इस सत्य को पहचान नहीं पाता। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्रह्म को जानने वालों को यह मत है कि वही परमात्मा परमपिता अज्ञानी में अज्ञान माना जाता है। जैसे सोने की पहचान कर ली जाती है, वह तत्क्षण सोना हो जाता है, वैसे ही जब ब्रह्म की पहचान कर ली जाती है तो वह ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है। जो विचार जब भी उसमें आता है वह बिना किसी प्रयोजन के वैसा बन जाता है। ब्रह्म को जानने वाले घोषित करते हैं कि ब्रह्म सबका स्वामी है। वह कोई क्रिया नहीं करता तो भी वह करता भी है और माध्यम भी। कुछ करने के पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, न उसे परिवर्तन से प्रयोजन है न रूपांतरण से। जब इस सत्य का बोध नहीं होता तो यह अज्ञानी में अज्ञान रूप में प्रकट होता है, परंतु जब इसका बोध हो जाता है तो अज्ञान का तिरोधान हो जाता है। जब किसी बंधु बांधव को नहीं पहचाना जाता तो वह अजनबी रहता है, और जब उसे पहचान लिया जाता है तो अजनबी की धारणा तुरंत अंत हो जाता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि द्वैत भ्रामक दृश्य है, तब परम ब्रह्म का बोध होता है। जब व्यक्ति जान जाता है कि यह मैं नहीं हूं, तो अहंकार की अवास्तविकता ज्ञात हो जाती है। इससे वास्तविक अनासक्ति उत्पन्न होती है। मैं सचमुच ब्रह्म हूं। जब इस सत्य का बोध होता है तो सत्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और शेष सभी कुछ उसमें विलीन हो जाती है। जब मैं और तुम की धारणाएं नष्ट हो जाती है तो सत्य का बोध उत्पन्न होता है और व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि जो भी है वह सब ब्रह्म ही है। सत्य क्या है? दुख, कर्म, भ्रम या इच्छा से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं शांति में स्थित, दुख से मुक्त हूं। मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं सभी दोषों से रहित हूं। मैं ही सब कुछ हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कुछ त्यागना ही है। मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं रक्त हूं, मैं मांस हूं, मैं हड्डियां हूं, मैं लड़का हूं, मैं चेतना, मन भी। मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं आकाश हूं, मैं सूर्य हूं, मैं संपूर्ण आकाश हूं, मैं यहां सभी कुछ हूं। मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं घास की पत्ती हूं, मैं धरती हूं, मैं पेड़ हूं, मैं वन हूं, मैं पर्वत हूं, मैं समुद्र हूं, मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं चेतना हूं, मुझे चेतना से सभी वस्तुएं पिरोई हुई है। मेरी ही शक्ति से सभी अपने को विभिन्न कर्मों में व्यस्त रखते हैं। मैं ही सभी वस्तुओं का सार हूं, यही सत्य है। यह निश्चित है कि सभी पदार्थ ब्रह्म में स्थित है। सभी पदार्थ उसी से निस्तृत होते हैं। सभी पदार्थ ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है, यही सत्य है। सुंदर बात के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं। कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।